मेरे साथ जब ये घटना हुई तब मेरी उम्र 9 साल की थी। ये घटना 1999 की है। उस समय मैं, पापा, मम्मा और मासी हम लोग गांव के एक रास्ते से होते हुए एक शादी में जा रहे थे। रात के 11 बज रहे थे और अभी भी रास्ता 100 किलोमीटर बाकी था। और तभी मासी की हेल्थ थोड़ी ख़राब होने लगी और मासी ने बोला गाड़ी को थोड़ी देर साइड पे रोक दो। उनको वॉमिट करने का मन हो रहा था, तो मासी की बात सुन के हमने गाड़ी को एक जगह पे रोक दिया। उसके बाद मासी गाड़ी से उतरी और उनको 2-3 बार उल्टी भी हुई, पर उसके बाद भी उनकी हेल्थ में कुछ सुधार नहीं आया। फिर मासी गाड़ी में बैठी और थोड़ा ही आगे जाने के बाद में मासी ने मम्मा से बोला कि क्या हम आज रात यहीं कहीं पे गुजार सकते हैं किसी होटल में, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही है। उसके बाद मम्मा पापा रास्ते में कोई होटल देखने लग गए, बट आगे पीछे कोई होटल मिल ही नहीं रहा था। उस टाइम पे इंडिया में डेवलपमेंट भी थोड़ा कम था, जिसकी वजह से रास्ते में कोई होटल वगैरह कम ही मिल रहे थे। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद में हमें एक छोटा सा होटल दिखा, जो बाहर से तो ठीक लग रहा था, पर अंदर जाने के बाद में वो टूटा फूटा पुराना सा थोड़ा डरावना भी लग रहा था। अंदर जाने के बाद रिसेप्शन में कोई नहीं था। उसके बाद पापा ने इधर उधर देखा और आवाज़ लगाई कि कोई है रिसेप्शन पे, कोई आके हमें रूम देगा। इसके बाद रिसेप्शन के पीछे से एक आदमी अपनी आंखें मलते हुए निकला और बोला, जी मालिक बोलिए, यहाँ पे ज़्यादातर कोई आता नहीं है इसलिए हम सो रहे थे। और इस रिसेप्शन के पार्किंग में सिर्फ हमारी ही गाड़ी पार्क थी, जिससे हमें ये समझ आया कि इस होटल में हमारे अलावा और कोई नहीं रुका है। इसके बाद पापा ने उसे रूम के बारे में पूछा और उसने हमको रूम 3rd फ्लोर पे दिया। तो पापा ने उससे बोला कि पहले और दूसरे फ्लोर पे क्या कमरा नहीं है अवेलेबल। उसने बोला पहले दूसरे फ्लोर पे कमरे अच्छे नहीं हैं, तभी मैंने आपको 3rd फ्लोर का रूम दिया है, और साथ में आप लोग 4 लोग हो तभी मैंने आपको बड़ा रूम दिया है। इतना बोल के वो अपनी रिसेप्शन के पीछे फिर लेट गया और फिर हम सब रूम की तरफ चल दिए। और रूम में पहुंचने के बाद मम्मा ने बोला, ये रूम मुझे थोड़ा भारी भारी लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। अभी मम्मा और पापा बात कर ही रहे थे कि अचानक खिड़की से एक आवाज़ आती है। ऐसा लगा कि किसी ने छोटे छोटे पत्थर खिड़की के शीशे के ऊपर फेंके। इसके बाद मम्मा ने खिड़की के पास जाके देखा तो आगे पीछे उनको कोई दिखाई नहीं दिया, और हमारी विंडो होटल के बैक साइड की थी। वहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद मम्मा ने कहा, अंधेरा तो ठीक है बट ये रूम ना कुछ अजीब सा ही लग रहा है, तो रात में कोई भी खिड़की वगैरह या दरवाज़ा ओपन नहीं करेगा, इसलिए सब जल्दी जल्दी अपने बिस्तर में सो जाओ, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल लेंगे। मासी की तबीयत ख़राब थी इसलिए वो और मम्मा बेड पे सो गए और मैं और पापा नीचे सो गए ज़मीन पे। रात के करीब 2 बजे के आसपास मेरी अचानक से नींद खुलती है और मैं देखता हूँ मम्मा बेड के ऊपर सीधी खड़ी। मुझे 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि मैं नींद में हूँ। आंखों को मलने के बाद में मैंने फिर से देखा मम्मा सच में बेड के ऊपर खड़ी। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा क्या हुआ, आप ऐसे सीधे खड़े क्यों हो, आप सोए क्यों नहीं हो। मैं मम्मा से ये बात कर ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र मासी के ऊपर जाती है, जो कुछ अजीब सी दिख रही थी, एकदम डरावनी। ऐसा लग रहा था कि मासी के चेहरे पर किसी ने बड़े से पत्थर से बार बार मारा हो, और मासी की आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। मासी का ऐसा रूप देख के तो मेरी जान ही निकल गई, और ऐसा होने के बाद में मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और पापा को नींद से जगा दिया। और जैसे ही पापा उठे तो हमने लाइट ऑन की और हम देखते हैं कि मासी और मम्मा दोनों बेड पे आराम से सो रहे हैं। ये देखने के बाद में पापा ने मुझ पे चिल्लाया और बोला, तूने कोई सपना देखा होगा, तू सो जा। ज़ोर ज़ोर से बोल के मेरी भी नींद ख़राब की। मैं इतनी देर से गाड़ी चला चला के थक गया हूँ, सोने दे मुझे। पापा ने इतना कहा और वो फिर से सो गए। इस घटना के करीब 1 घंटे के बाद में अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई खड़ा है। मुझे अजीब सा एक वज़न महसूस हो रहा था अपने ऊपर, जिससे मुझे दर्द भी शुरू हो गया था। और जैसे मेरी आंखें खुली मैंने देखा कि मेरे पैरों के ऊपर एक काला सा साया खड़ा है, जिसको देख के मैं बहुत ही डर गया। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मानो जैसे मेरा मुंह किसी ने बंद कर दिया हो। इधर उधर देखते हुए मैंने पाया जिस बेड पे मम्मा और मासी सो रहे थे वो बेड हवा में उड़ रहा है। ये देखने के बाद में अचानक से मेरी आवाज़ निकलती है और मैं ज़ोर से चीखता हूँ। मेरी चीख सुन के पापा भी उठ जाते हैं। पापा ने मुझे कहा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। मैंने पापा को उस साए की तरफ इशारा करके बताया कि वो देखो, पर पापा का ध्यान तो कहीं और था। पापा जैसे ही मेरी तरफ देखते हैं तो उनको मेरे पीछे वो बेड दिखता है जो अभी भी हवा में उड़। ये देखने के बाद में पापा ने मम्मा और मासी को ज़ोर से आवाज़ लगाई, पर वो दोनों उठे नहीं। ऐसा लग रहा था
कि वो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं या उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है। वैसे तो मेरी मम्मा हल्की सी आवाज़ से भी उठ जाते थे, पर उस दिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहे थे। पापा ने मुझे उठाया और हम दोनों एक दीवार के पास में जाके खड़े हो गए और फिर अचानक से वो बेड ज़मीन पे गिरता है। ज़मीन पे गिरते ही मम्मा और मासी की आंख खुल जाती है और जैसे ही उन दोनों की आंख खुलती है तो ऐसा लगता है मानो वो बेहोशी से उठे हों। उन्हें किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या हो। पापा ने उन दोनों को देख के चुप रहने का इशारा किया और वो दोनों पापा की बात समझ गए। पापा ने उनको रूम की तरफ देखते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। उनका मतलब था जितनी जल्दी हो सके इस कमरे से बाहर निकलो। फिर हम चारों दरवाजे की ओर गए और जैसे ही दरवाज़ा खुला हम चारों चौंके। सामने वही रिसेप्शन वाला लड़का खड़ा था और उसने हमसे कहा कि आप लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? पापा ने उसे ज़ोर का धक्का दिया और हम चारों भागते हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अपनी कार तक पहुंचे। कार में बैठने के बाद हमने देखा कि कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। हम सब टेंशन में थे कि कार स्टार्ट ही नहीं हो रही, पर मेरी मासी अभी भी उस रूम की तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हमारे रूम में अभी भी कोई चल रहा है जो इधर से उधर जा रहा है। और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। और फिर पापा ने ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया, जिसके बाद में गाड़ी अचानक से स्टार्ट होगी और जितनी जल्दी हो सका हम वहाँ से निकल गए। और हमने फिर कहीं पे भी गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी जब रुकी तो हम वहीं थे जहाँ हमें जाना था, उसी शादी पे।